नमस्कार दोस्तों, मैं विनय अत्री मैथ्स विद विनय अत्री यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जिस पर हमने कंप्लीट अर्थमेटिक की सीरीज चलाई हुई है। उसे एक मोटिवेशनल थॉट के साथ शुरुआत करते हैं। जीत के लिए बस जुनून चाहिए, जीत के लिए बस जुनून चाहिए, जिसमें ऐसा उबाल हो वो खून चाहिए। दोस्तों, ये आसमां भी जमीन पर आएगा, ये आसमां भी जमीन पर आएगा, बस इरादों में ऐसा जुनून चाहिए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अपनी आज की क्लास की शुरुआत। क्या दिया है इसमें? ए, बी और सी किसी काम को 10, 15 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों बारी बारी से करते हैं और ए काम की शुरुआत करता है, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ये कल वाले क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें 2% थे, इसमें 3 हो गए। मैं दोस्तों, कई बच्चों को डाउट है कि उधर क्या देखता है। उधर दोस्तों स्क्रीन लगी हुई है, ये देखना होता है कि कहीं से कट तो नहीं रहा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। ए, बी और सी किसी काम को 10, 15 और 30 दिनों में कर सकते हैं। ए कितने दिनों में करेगा दोस्तों? ए करेगा आपका 10 दिन में, बी आपका करेगा आपका 15 दिन में, और सी कितने दिन में करेगा दोस्तों? सी करेगा आपका 30 दिन में। ये आपका 30 दिन में। तीनों का एलसीएम मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा? यहाँ से होगा दोस्तों आपका 30, 10 से आपका 3, 15 से आपका 2 और 30 से आपका 1। ये हो गया। तीनों की एफिशिएंसी हुई दोस्तों कितनी? 6। अब क्या कह रहा है? और एक काम की शुरुआत करता है, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा? जब तीनों काम को बारी बारी से एक एक दिन करते हैं। इसका मतलब पहले दिन किसने किया दोस्तों? पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने किया और तीसरे दिन सी ने किया। इसका मतलब ओवरऑल दोस्तों आपका 3 दिन में कितना काम हो गया? यहाँ से ए ने 3 कर दिया, पहले दिन 3 काम हो गया। फिर अगले दिन आया बी, बी ने अगले दिन 2 काम कर दिया। फिर उससे अगले दिन तीसरे दिन सी आया, सी ने 1 काम कर दिया। मतलब ओवरऑल रिजल्ट क्या निकल के आया आपका? 3 दिन में उन्होंने कितना काम किया दोस्तों? 6 काम कर दिया। तो यहाँ से मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में कि इसके नजदीक जाओ। यहाँ नजदीक जाने के लिए अगर एग्जैक्ट जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर नजदीक। यहाँ एग्जैक्ट जा रहा है आपका कितना? यहाँ 5, तो यहाँ भी आपकी 5 से गुना। ये कितना हो गया आपका? ये हो गया 5 तिया आपका 15 और 6 पंजे 30 काम कितने दिन में हुआ दोस्तों? 30 काम 15 दिन में पूरा हो जाएगा, यदि ए बी सी बारी बारी से काम करते हैं, जो यहाँ आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है आपको? दो व्यक्ति राम और राहुल किसी खेत की फसल को 8 घंटे और 12 घंटे में काट सकते हैं। राम 9 बजे सुबह काम करता है, दोनों एक एक घंटे बारी बारी से काम करते हैं। तो बताइए काम कितने बजे पूरा हो जाएगा? इस बार टाइम क्या करना है दोस्तों? टाइम निकाल लेना है, उसमें 9 में ऐड कर देना है, ये करना है बस इस क्वेश्चन में। कैसे? यहाँ से राम कर रहा है दोस्तों, ये आपका राम और ये आपका राहुल। राम कितने दिन में कर रहा है दोस्तों? राम कर रहा है आपका 8 दिन में, 8 घंटे में सॉरी, और राहुल कर रहा है 12 घंटे में। ये 8 आपका और ये आपका 12, दोनों का एलसीएम मतलब टोटल वर्क कितना आपका? यहाँ से 24, यहाँ से 8 से 3 और ये आपका 12 से आपका 24 2 कितनी? ये आपका राहुल की एफिशिएंसी 3 और सॉरी राम की 3 और राहुल की एफिशिएंसी 2 आपकी। अब क्या करना है दोस्तों? बारी बारी से काम कराना है। पहले घंटे राम, दूसरे घंटे राहुल। तो मतलब ओवरऑल 2 घंटे में कितना काम होगा दोस्तों? उनका होगा 5 आपका। 5 काम हो जाएगा आपका। अब ये देखो यहाँ से दोस्तों, इसके नजदीक जाओ, कितना होगा यहाँ से? जब हम इसके नजदीक जाएंगे तो यहाँ 20 पर जाएंगे हम। तो यहाँ आपका 5 से ये आपका 4 और ये आपका 4, मतलब 8 घंटे काम हो चुका है। काम कितना हुआ है 8 घंटे में दोस्तों? आपका 20। अब 1 घंटे और चलाओ, यहाँ से 1 घंटे चला तो यहाँ घंटे हो गए आपके 9। और यहाँ काम राहुल सॉरी राम करेगा 3,
तो काम कितना हो गया आपका 23 काम हो चुका है। कितनी देर में दोस्तों? आपके आपके 9 घंटे में 23 काम हो चुका है। अब क्या करना है? अब आएगा किसका नंबर? राहुल का नंबर। राहुल का नंबर आएगा तो कितना काम कितना बचा आपका? 1। करना किसे है? राहुल को। इतने समय में ये पूरा कर देगा और 9 घंटे ऑलरेडी लगे हैं, मतलब काम कितने घंटे में पूरा हो जाएगा? 9.5 घंटे में। इतने घंटे में दोस्तों काम पूरा हो जाएगा। अब उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है दोस्तों कि वो काम कितने बजे पूरा होगा। बजे मतलब 9 AM में। 9 AM में आप क्या 9.5 घंटे जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 9 9 18। 18 और ये आपका 18 का मतलब क्या हो गया? 12 12 से नीचे जाएंगे आपके 6 18। तो यहाँ से 6 बजे, 6 बजकर और ये आपके आधे घंटे मतलब 30। इतने PM पर राम और राहुल उस काम को पूरा कर देंगे जो यहाँ आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है जिसमें ABC किसी काम को क्रम से 11 20 और 55 दिन में कर सकते हैं यदि A एकांतर क्रम में B और C के साथ काम करे। मतलब A इसके साथ और फिर A इसके साथ, इस टाइप से बोल रहा है दोस्तों। अब वो ये नहीं तीनों, ये बोल रहा है A एक बार B के साथ अगले दिन C के साथ, इस टाइप से काम करता है। यहाँ से आपका A और ये आपका B और ये आपका C, ये 11 20 और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ से 11 आपका, ये 20 आपका और यहाँ से आपका 55। एलसीएम कितना हुआ दोस्तों आपका? 220। 11 से आपका 20 और 20 से आपका ये 11 और ये 55 आपका 4। ये हो गया दोस्तों यहाँ से। अब क्या बोल रहा है आपका? ये बोल रहा है कि ए एकांतर क्रम में बी और सी के साथ काम करता है। मतलब पहले बी के साथ फिर अगले दिन सी के साथ, इस टाइप से। तो ये बताओ दोस्तों पहले दिन कौन काम करेंगे? ए और बी, और दूसरे दिन ए और सी। कितना काम हो गया दोस्तों आपका 2 दिन में? ये आपका 31 और 24 कितना हो गया? 55। मतलब 2 दिन में कितना काम हुआ दोस्तों आपका? 2 दिन में आपका 55 काम हुआ है। अब एग्जैक्ट जा रहा तो एग्जैक्ट, या फिर क्लोज, यहाँ से एग्जैक्ट जा रहा है आपका, आप इसके एग्जैक्ट चले जाओगे 4 और यहाँ से आपका 4। 8 दिन में कितना काम हुआ दोस्तों आपका? 220। ये काम हुआ दोस्तों आपका। अब क्या पूछा उसने? यही पूछा था कि यदि ए बी और सी के साथ एकांतर क्रम में काम करता है तो काम कितने दिन में पूरा होगा दोस्तों? 8 दिन में, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें क्या दिया है? ए बी और सी किसी काम को क्रम से 10 20 और 30 दिन में कर सकते हैं यदि ए एकांतर क्रम में बी और सी के साथ काम करे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। वही है दोस्तों, इसमें भी क्या है आपका? ए बी और सी, ए आपका बी और ये आपका सी। ये आपका 10 20 और 30, ये 10, ये आपका 20 और ये आपका 30। तो यहाँ से एलसीएम कितना हो गया आपका? 60। 10 से ये 6, 20 से आपका 3 और 30 से आपका ये 2। इस टाइप से पहले दिन कौन काम करेंगे? ए और बी। कितना काम आपका? 9। उससे अगले दिन ए और सी। कितना काम आपका? यहाँ से ये आपका 8। 6 और 2 8।
2 दिन में आपका ओवरऑल कितना काम हुआ दोस्तों? 2 दिन में होगा आपका 9 और 8 17, टोटल 17 काम होगा 2 दिन में। अब इसके नज़दीक ले जा सकते हैं, एग्जैक्ट तो जा नहीं रहा। 17 से 17 चौके 68 कर नहीं सकते, 17 तिया 51, 3 पर करेंगे हम इसे। 2 दिन में आपका 17 काम, यहाँ से 3 और ये आपका 3। 6 दिन में कितना काम हुआ दोस्तों? आपका 51। यहाँ से अब नंबर किसका आएगा? ए और बी का। कितना काम कर रहे हैं? 9 प्लस 1, ये आपका 7, और ये आपका काम कितना? 9। काम कितना करना था दोस्तों? 60 काम करना था। कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 7 दिन में, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है इसमें? ए, बी और सी किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी। 20, 30 और 60, एलसीएम कितना हो गया दोस्तों? यहाँ से हो जाएगा आपका 60। 20 से आपका 3, 30 से आपका 2 और ये 60 1। ये हुआ दोस्तों आपका ए, बी और सी की क्षमता। अब क्या कह रहा है वो? तो बताइए काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा यदि हर तीसरे दिन ए की सहायता बी और सी द्वारा की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन भी ए ने काम किया, तीसरे दिन ए, बी, सी तीनों ने काम किया। तो ओवरऑल ये बताओ दोस्तों, 3 दिन में कितना काम हुआ? 3 दिन में यहाँ से ए ने 3 दिन काम कर दिया, तो कितना? 9 काम तो 3 दिन में ए ने कर दिया। इन दोनों ने कितना दोस्तों? इन दोनों ने मिलकर कितना काम किया 3 दिन में? क्यों? क्योंकि इन्होंने केवल तीसरे दिन ए की सहायता की है। तो कितना काम किया दोस्तों? इन्होंने 12 काम किया। ए, बी और सी ने तीनों दिन में कितना काम किया आपका? 12। बी और सी ने तीसरे दिन और ए ने तीनों दिन आपका। यहाँ से एग्जैक्ट जा सकते हैं, जा सकते हैं यहाँ से। 12 पंजे आपका 60 और 3 से आपका ये, मतलब 15 दिन में कितना काम आपका? 60 काम पूरा हो जाता है। कितने दिन में? 15 दिन में, जो यहाँ आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों। इसमें ये था दोस्तों, मतलब ए तो कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन बी और सी केवल तीसरे दिन ए की हेल्प कर रहे हैं इसमें। चलिए दोस्तों, चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है इसमें आपको? सी की कार्य क्षमता ए से दुगनी है और बी किसी काम को पूरा करने में सी से 3 गुना समय लेता है और ए उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं, पहले दिन ए बी, दूसरे दिन बी सी और तीसरे दिन ए सी, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या पता होना चाहिए दोस्तों? कि क्षमता क्या है, टोटल काम कितना है, तभी तो आप निकाल पाओगे कि ए बी एक दिन में कितना करेगा, बी सी कितना करेगा और ए सी कितना करेगा, इस टाइप से। चलिए दोस्तों, देखते हैं। सी की जो कार्य क्षमता है किससे? ए से दुगनी है। ए से दुगनी है मतलब ये आपका सी और ये आपका ए। सी की कार्य क्षमता ए से क्या है दोस्तों? दुगनी है। ए की अगर 1 है तो सी की कार्य क्षमता कितनी है आपकी? 2। उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों? सी से 3 गुना समय लेता है। बी किसी काम को करने में सी से 3 गुना समय लेता है। सी से 3 गुना समय ले रहा है कौन दोस्तों? यहाँ से
3 गुना समय ले रहा है आपका बी, और ये आपका 1। मैंने क्या बताया था दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग की जो बेसिक वीडियो उसमें आपको बताया है कि टाइम का जो रेशियो होता है वो एफिशिएंसी का रिवर्स होता है। तो यहाँ से ये आपका टाइम है, ये आपका टाइम का रेशियो है, और यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये रिवर्स हो जाएगा 1/3। मतलब सी की एफिशिएंसी 3 और बी की आपकी 1। ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हैं दोस्तों हम यहाँ से। क्या होगा यहाँ से ए बी सी का रेशियो, इस टाइप से लिख सकते हैं हम, इस टाइप से लिख लेते हैं। यहाँ आपका सी और ये आपका बी। ए और सी कितना है, ए आपका 1 और सी आपका 2, और ये आपका बी कितना है आपका, सी और बी, बी आपका है दोस्तों 1 और सी कितना है आपका 3। तो यहाँ से इस पास वाले ये है, और यहाँ से आपका 2। तो यहाँ से आप 3 आपका, ये कट रहा है दोस्तों थोड़ा सा, इसे मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 3 आपका, और ये आपका 3 दूनी 6 आपका, और ये आपका 2 एकम 2। ए बी सी क्या होगा दोस्तों, यहाँ से इसे रिवर्स कर देता हूँ क्योंकि ये आपका सी है और ये बी है। 3 2 और 6, ये आई दोस्तों ए बी सी की एफिशिएंसी आपकी। अब क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ से टोटल काम निकाल लेंगे हम यहाँ से। कैसे, आपका ए उस काम को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 12 दिन में। ए की क्षमता कितनी है 3, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, टोटल वर्क कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, ये इसको हटा रहा हूँ दोस्तों। आपके पास ए बी सी की एफिशिएंसी आ चुकी है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। यहाँ से, यहाँ से आपका टोटल वर्क क्या हो जाएगा आपका, ए की एफिशिएंसी और ये आपका समय, कितना हो गया टोटल वर्क आपका, 36 काम करना है ए बी सी को। यदि ए बी बी सी और सी ए काम को करते हैं तो चलिए दोस्तों यहाँ से अब आपको क्षमता पता ही है। तो क्या होगा यहाँ से, पहले दिन ए बी, फिर बी सी आपका, और फिर ए सी, इस टाइप से। तो यहाँ से 3 2 5 आपका, पहले दिन कितना हुआ आपका 5, दूसरे दिन कितना हुआ दोस्तों 6 और 2 8 आपका, और तीसरे दिन कितना हुआ आपका, तीसरे दिन 6 और 3 9, ये काम हुआ। ओवरऑल दोस्तों 3 दिन में कितना काम हुआ आपका, 8 5 13 और 9 आपका 22। ये है आपका, ये काम हुआ है दोस्तों 3 दिन में। तो बताइए 36 काम कितने दिन में होगा। यहाँ से ये अभी दूर है तो कितना, 2 दिन का ले सकते हैं, 8 और 5 13। टाइम आपका 2 दिन का और काम आपका 13। 5 दिन में कितना काम हो गया दोस्तों आपका, 5 दिन में हो चुका है आपका 35 काम। अब बचा कितना दोस्तों आपका, एक काम बचा है, किसको करना है, थर्ड डे, इनको 1/9। इतने समय में पूरा कर देंगे, 5 दिन ऑलरेडी लग चुके हैं। तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा दोस्तों आपका, 5/1/9, 5/1/9 जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आपका जो भी टॉपिक है दोस्तों, जैसे अब ये आपका चल रहा है अल्टरनेट डेज वाला, तो इसमें जिस भी वैरायटी, जो भी आपकी वैरायटी है वो सारे इसमें कवर किए जाएंगे। उसके बाद ही नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे।
चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए, बी और सी अकेले एक काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन में काम का 1/3 भाग पूरा किया। पहले ये तो देखो दोस्तों कि काम कितना है टोटल, तभी तो निकाल पाएंगे। यहाँ से आपका ए और ये आपका बी और ये आपका सी कितने 10, 12 और 15 दिन में। 10 आपका, ये 12 आपका और ये 15 दिन में। यहाँ से आपका 3 दिन में 1/3 काम पूरा हो चुका है। पहले टोटल वर्क यहाँ से कितना आपका 60 दोस्तों। 10 है आपका, 12 से 5 और 15 से आपका 4। ये है दोस्तों। उसके बाद क्या कह रहा है वो, 1/3 भाग पूरा हो चुका है कितने दिन में दोस्तों, 3 दिन में। 1/3 भाग मतलब 20 काम पूरा हो चुका है। तो रिमेनिंग वर्क कितना है दोस्तों आपका, रिमेनिंग वर्क है आपका 40। क्यों, क्योंकि ये 3 दिन का काम कितना 1/3 भाग पूरा कर दिया। अब क्या कह रहा वो, उन्होंने अब एक दिन की छुट्टी लेने का फैसला किया। उन्होंने एक दिन छुट्टी भी ली है दोस्तों बीच में। उसके बाद उन्होंने काम फिर से स्टार्ट किया है। उसके बाद उन्होंने वैकल्पिक रूप से या जोड़ी में या व्यक्तिगत रूप से काम करने का फैसला लिया है। तो यह काम कम से कम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। लेकिन वो तीनों साथ काम नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, तीनों को साथ काम नहीं कराना है, लेकिन उस टाइप से काम कराना है जो काम मैक्सिमम हो आपका और डेज कम लगे। तो देखो दोस्तों कैसे हो सकता है आपका, अगर ए और बी करते हैं तो 11 काम आपका, और ए और सी करते हैं यहाँ से तो आपका 10 काम, लेकिन बी और सी करेंगे तो कितना है 9। अब एक साथ तो नहीं है, अल्टरनेट आपका इस टाइप से करा सकते हैं हम। देखिए यहाँ से 2 दिन में कितना काम होगा दोस्तों, 2 दिन में होगा आपका 6 और 5 11 और 10 आपका 21। 2 दिन में आपका 21 काम होगा। करना कितना है, 40 काम करना है। तो यहाँ से दुगना तो कर नहीं सकते हम, एक दिन ऐड किया हमने। यहाँ से कितना हो गया आपका, दिन हो चुके हैं दोस्तों आपके 3। और काम कितना है, बारी है इसकी ए और बी की, कितना आपका +11। कितना हो गया यहाँ से 32। 3 दिन में आपका 32 काम हो चुका है दोस्तों। अब क्या करना है, अब कितना काम बचा आपका, 40 करना था, 32 हो चुका है, 8 काम बचा आपका। 8 आपका काम बचा है। करना किसका हो है अब ए और सी का नंबर है, कितना आपका 10। कितना हो गया, 2 से ये 4 और 2 से आपका 5। मतलब उन्होंने ये काम कितने दिन में किया आपका, 4/5 दिन में। और ये आपका 3 दिन यहाँ लगे थे, 3 दिन आपके ये हैं, और एक दिन उन्होंने छुट्टी ली है। तो कितने दिन हो गए दोस्तों आपके, 7। 3 3 6 और एक छुट्टी वाला। ओवरऑल काम कितने दिन में पूरा हुआ, कितने डेज में दोस्तों, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको इसकी पीडीएफ मैथ्स विद विनयत्री टेलीग्राम चैनल, सक्सेस विद योगेश टेलीग्राम चैनल और हमारी एप्लीकेशन पलवल कोचिंग सेंटर पर अवेलेबल होगी। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है इसमें दोस्तों, ए और बी ने काम शुरू किया और वैकल्पिक दिनों पर कार्य करते हैं। यदि ए काम शुरू करता है तो काम इतने दिन में समाप्त हो जाता है, और जबकि यदि बी काम शुरू करता है तो काम इतने दिन में पूरा हो जाता है। तो बताइए बी की क्षमता, ए की क्षमता पूछिए किसके, बी के रेफरेंस में। तो क्या होगी दोस्तों, मैं इसका कंसेप्ट बता देता हूँ है क्या ये अभी आपका, ये अभी दोस्तों आपका सीजीएल में पूछा गया था। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से आपका
ए और बी है, मान लीजिए आपके ए और बी 2 पर्सन है ये आपके। अब क्या कह रहा है दोस्तों वो ए और बी, क्या कह रहा है यहाँ से, अगर ए मान लीजिए ए आपका टोटल काम, अगर ए और बी पहले दिन ए काम करता है तो काम कितने दिन में पूरा होता है दोस्तों, मान लीजिए 15 दिन में। और यदि पहले दिन बी काम करता है तो काम होता है दोस्तों मान लीजिए 17 दिन में। इस टाइप से यदि ए ने पहले दिन काम किया दोस्तों तो यहाँ पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, इस टाइप से। तो ये बताइए यहाँ से ओवरऑल क्या निकल के आया दोस्तों, यहाँ ऑड डेज पर ए काम करेगा, इवन डेज पर बी काम करेगा आपका। तो यहाँ से बताइए 14 पर, 14 तक यहाँ की बी की, फिर आ जाएगी इसकी, 7 दिन इसने कर लिया, 7 दिन इसने कर लिया। तो यहाँ से 15वां दिन, 15वां दिन कौन करेगा आपका, ए। तो ए ने कितने दिन काम किया दोस्तों आपका, ये 8 दिन और इसने 7 दिन, अगर ये पहले दिन काम कर रहा है। अगर आपका बी पहले दिन काम कर रहा है तो 16, 16 आपका, 16 में 8 8 किया दोनों ने, इसने भी 8 और इसने भी 8। लेकिन अब नंबर किसका है, बी का, तो एक दिन बी करेगा एक्स्ट्रा। तो यहाँ से बी ने कितने दिन काम किया दोस्तों आपका, 9। ये दिया होता है दोस्तों। आप इसमें कोई भी अप्रोच लगा सकते हो। इसमें देखो यहाँ से इसने 7 दिन, इसने 7 दिन, इसने 7 दिन और इसने 7 दिन, 7 आपका कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ से हुआ आपका, यहाँ से अगर मैंने 7 निकाला तो ए का एक दिन का काम बराबर किसके दोस्तों, बी का कितना दोस्तों आपका, बी ने 7 दिन किया। अगले दिन ए का, और ये नेगेटिव जाएगी दोस्तों हमारी, यहाँ से हम इसे, यहाँ से मैं इसे कर लेता हूँ 15.5 कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ से। तो क्या हो गया दोस्तों, यहाँ से अब आया आपका क्या, ए ने कितने दिन काम किया दोस्तों, यहाँ से पहले दिन बी ने किया, बी ने आपका 8 दिन काम किया, और ए ने कितने दिन काम किया आपका 7.5, ये आपका दोस्तों। तो यहाँ से अब क्या निकाल सकते हो, यहाँ से ए का एक दिन का काम, 7 तो कॉमन है आपका, ए का एक दिन का काम बराबर किसका है, यहाँ से बी का, ए का तो आधे दिन का काम दोस्तों, यहाँ से 1.5 आपका, और प्लस बी का कितना दोस्तों, यहाँ से बी का यहाँ से एक दिन का काम। अब निकाल सकते हैं दोस्तों, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से इसे हम इधर लेके आएंगे तो ए माइनस ए बाई टू, जब हम इसे घटाया तो क्या हुआ आपका ए बाई टू, यहाँ से ओवरऑल निकल के आया यहाँ से ए बाई टू, ये हो गया आपका ए बाई टू बराबर किसके दोस्तों, यहाँ से ये बी के। अब यहाँ से ए और बी की क्षमता, यहाँ बी इधर आ जाएगा और ए इधर सॉरी 2 इधर चला जाएगा, बी इधर आ जाएगा, तो ए अपॉन बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दोस्तों 2/1, ये आपका ये निकल के आया, ए और बी की क्षमता निकल के आई है दोस्तों यहाँ से। अब क्या कह रहा है वो, अब यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है वो, या तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा। हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं यहाँ से, 8 दूनी 16 और 7 एकम 7, 16 और 9 23, मतलब टोटल काम कितना आपका 23। यदि ए से कराना है तो डिवाइड बाई 2, बी से कराना है डिवाइड बाई 1, इस टाइप से। या फिर इसका एक कंसेप्ट और है, क्या है दोस्तों, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसका क्या है दोस्तों, ये आपका ए और ये आपका बी, ये कर रहा था आपका 8 7, ये आपका 8 और ये आपका 7, ये 7.5 आपका, और ये आपका 8, इस टाइप से काम कर रहा था दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ से हम टोटल वर्क को भी बराबर कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, यहाँ से ए का 8 दिन का काम प्लस बी का 7 दिन का काम बराबर किसके दोस्तों, ए का 7.5 दिन का काम प्लस बी का 8 दिन का काम, ये भी कर सकते हैं दोस्तों हम।
कीजिए इसे सॉल्व। क्या होगा यहाँ से आपका पॉइंट हटाएं, ये 10 आपका, 5 से ये 15 और 5 से ये आपका 2। ये हुआ दोस्तों। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ये आपका जब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, यहाँ 16b हो जाएगा और ये 2 इधर चला जाएगा। ये 16a प्लस 14b बराबर किसके होगा दोस्तों, यहाँ से आपका 15a प्लस ये आपका 8 दूनी 16b। ये हो जाएगा दोस्तों आपका। a इधर आएगा यहाँ से और b इधर जाएगा, तो यहाँ से क्या हो गया आपका a/b। क्या हो गया दोस्तों, यहाँ से 2/1 ये आया दोस्तों। यही आपका पहले निकल के आया था। आपको यहाँ क्या किया है, आपने टोटल वर्क को बराबर किया है। और यहाँ आपका यहाँ उसमें इस वाले में क्या किया था हमने, इसका 1 दिन का काम था और इसका आधे दिन का काम और इसका पूरे दिन का काम, ये बराबर किया था। यहाँ भी टोटल वर्क की बराबर किया था। आप कैसे भी कर सकते हो, या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर कैसे कर सकते हो दोस्तों आप, या फिर सभी के टोटल वर्क को बराबर कर सकते हो। ये रहा आपके सामने। ये था दोस्तों कंसेप्ट आपका। देखते हैं अपने क्वेश्चन को क्या दिया है। आपको ये क्वेश्चन दिया है दोस्तों, क्या है, ए और बी किसी काम को शुरू करते हैं लेकिन वैकल्पिक दिनों पर कार्य करते हैं। ए काम को शुरू करता है, ए काम को शुरू करता है तो पूरा काम कितने दिन में हो जाता है, इतने दिन में हो जाता है दोस्तों। यहाँ से ए आपका और ये आपका बी, बस ए और बी की एफिशिएंसी निकालनी है दोस्तों। इसमें क्या हो जाएगी, यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी, ये कर रहा है इतने दिन में काम। मतलब अगर मैंने इसको काम को डिवाइड किया, ए ने पहले दिन काम किया, पहले 32 को डिवाइड कर लेता हूँ, ये आपका 16, ये आपका 16, ठीक है दोस्तों। फिर आया ए का नंबर, ये आपका 1, और यहाँ बचा काम कितना, ये 33 हो चुका है, बचा कितना आपका 2/3। ये आपका निकल के आया। यहाँ से ये कितना हो गया आपका 17। मतलब ए ने इतने दिन काम किया और बी ने आपका ये काम किया। तो यहाँ से अगले स्टेप में क्या कह रहा है, जबकि यदि बी काम शुरू करता है तो पूरा काम इतने दिनों में पूरा हो जाता है। तो यहाँ से अब 33 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ से 16, ये आपका 16, फिर बी का नंबर, बी ने 1 कर दिया, 17, 17 और 16 आपका 33, बचा कितना 1/2, 1/2 और ये आपका 17। ये काम हुआ दोस्तों। यहाँ से अब मैं क्षमता निकाल सकता हूँ। 16 कॉमन है सभी में, मतलब ए का 1 दिन का काम यहाँ, और बी का कितना है दोस्तों, प्लस बी का 2/3, 2/3 डेज का काम बराबर किसके है, यहाँ से ए का 1/2 प्लस बी का कितना दोस्तों, यहाँ से बी का है दोस्तों यहाँ से 1 दिन का काम। आपका ये है दोस्तों, ये निकल के आया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए में से a/2 जाएगा तो कितना होगा दोस्तों, a/2, और यहाँ से बी में से 2/3 बी जाएगा तो कितना बचेगा 1/3 बी। ये आपका बी, ए और बी आ चुका है आपके पास दोस्तों। यहाँ से बी इधर और 2 ऊपर चला जाएगा, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आई, a/b कितना आया दोस्तों आपका, a/b आया दोस्तों आपका 2/3। क्या पूछा उसने, क्षमता का कंपैरिजन पूछा था दोस्तों। क्या है आपका, ए की क्षमता कितनी है 2 और बी की क्षमता कितनी है दोस्तों 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ से ए की क्षमता पूछिए, ए की क्षमता कितनी है 2, किसके संदर्भ में, बी के संदर्भ में, इंटू 100 कितना हो जाएगा आपका 66.67%। इसकी जो वैल्यू होती है 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू, वो परसेंटेज में क्या होती है 66.66% या 67%, जो यहाँ आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों। कंसेप्ट आप समझ पाए होंगे दोस्तों। इसका क्या था, ये उस पर बेस्ड क्वेश्चन था, ये अभी पूछा गया था। तो हमको क्या निकालना था, यहाँ से निकालना था कि ए ने कितने दिन काम किया, इसका टोटल
वर्क बराबर कर देना है। जो यहाँ से एक्सेस है, इसने एक दिन किया, इसने 2/3 डेज एक्स्ट्रा किया, इसने 1/2 डेज एक्स्ट्रा किया 16 से, और इसने एक दिन। तो यहाँ से इस टाइप से इक्वेशन बना के हम सॉल्व कर देंगे। ए और बी की क्षमता कितनी आई? 2/3। तो ये थी दोस्तों आपकी आज का सेशन। तो आपको यदि सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज सक्सेस विद योगेश के साथ ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ हर किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड लेटेस्ट जानकारी प्रोवाइड की जाती है, और किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड रिलेवेंट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसलिए उससे भी जुड़ना ना भूलें। तो ये है दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट डे का क्वेश्चन। इसको आप ट्राई करना, बाकी कल हम इसे क्लास में डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।